Good morning, children. This is our mathematics class. Today we are going to understand chapter 8 Measurement. Mainly three types of measurement we are going to understand. First one, how long is something? How long? The length, that is called length. And then how heavy? Okay, that is mass. And then how much anything can hold, that is the capacity. So length, mass, capacity. देखो बच्चों, तीन तरह के मेजरमेंट आप लोग अभी सीखेंगे. बहुत इजी है. कोई कोई जैसे कि आपके क्रेयॉन, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है कि आपके क्रेयॉन वो कितना उसका लेंथ है, वो कितना लंबा है, वही उसका लेंथ है. ठीक है. जैसे आपके पेंसिल आपके क्रेयॉन से ज़्यादा लंबा है ना, तो आपके पेंसिल का लेंथ जो है वो क्रेयॉन से ज़्यादा है. ठीक है. तो कोई चीज़ कितना लंबा है उसको हम लोग मेज़र करते हैं लेंथ से, और कोई चीज़ कितना हैवी है यानी वो कितना भारी है उसको हम लोग बोलेंगे मास, कि इसका मास कितना है. और जैसे कि क्लास में एक ग्लास या जग कितना, सोचो उसमें वाटर तुम रख सकते हो, वही उसका कैपेसिटी है. ठीक है. तो अभी देखो, ये जो मेज़रमेंट है इसके लिए कुछ यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं. जैसे अगर आप आपका पेंसिल कितना उसका लेंथ है, उसको आप बोलेंगे कि ये 5 सेंटीमीटर है या फिर ये 10 सेंटीमीटर है. ठीक है. अभी सुनो, फिर समझ जाओगे कि अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंटीमीटर. ओके. पर अगर बोलेंगे कि आपके घर से आपका स्कूल कितना दूर है, तब आप दूसरा कुछ बोलेंगे कि 2 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर, या फिर बहुत ही पास है तो 500 मीटर. ठीक है. तो कभी हम लोग सेंटीमीटर बोल रहे हैं, कभी मीटर बोल रहे हैं, कभी फिर किलोमीटर बोल रहे हैं. ठीक है. तो ये सेंटीमीटर जो है वो एक छोटा यूनिट है, यानी कोई छोटा जिसका लेंथ ज़्यादा नहीं है, जिसको हम लोग ऐसे स्केल से मेज़र कर सकते हैं. ऐसे स्केल तो आपके पेंसिल बॉक्स में होता ही है ना, तो ऐसे स्केल से भी मेज़र कर सकते हैं. टेप होता है, मेजरिंग टेप, उससे भी मेज़र कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एकदम 15 तक मार्क है, यहाँ पे लास्ट में 15 तक मार्क है. तो 15 सेंटीमीटर तक आप चीज़ों को इससे मेज़र कर सकते हैं. ठीक है. 15 सेंटीमीटर, ये जो 15 है ये 15 सेंटीमीटर तक है. ठीक है. यहाँ पे जब आप 1 देख रहे हो ना, स्टार्टिंग से 1 तक है 1 सेंटीमीटर, स्टार्टिंग से 2 तक है 2 सेंटीमीटर. ओके. देखो एक छोटा लिखा है, वो मिलीमीटर है, वो और भी छोटा यूनिट है, सेंटीमीटर से भी छोटा यूनिट है मिलीमीटर. ठीक है. तो 1 जहाँ पे लिखा है, अगर आप ऐसे मेज़र करेंगे तो जहाँ पे स्टार्टिंग में से यहाँ पे 1 लिखा है, तो स्टार्टिंग से यहाँ तक जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है. फिर आप देखेंगे, फिर कहीं पे थोड़ा बड़ा एक है, वहाँ पे 2 लिखा है, 1 2, तो स्टार्टिंग से यहाँ तक है 2 सेंटीमीटर. ठीक है. तो आपके पेंसिल अगर ऐसे हुए तो आप यहाँ पे स्केल अपना रखेंगे. ठीक है. स्केल रखेंगे और फिर मेज़र करना स्टार्ट करेंगे. एकदम स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करके आप देखेंगे कि कहाँ तक आपका स्केल में ये पेंसिल कहाँ तक हो रहा है. जैसे यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 3 तक गया है, तो आपकी यहाँ पे जो पेंसिल है इसका है 3 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ऐसे करके हम लोग ये स्केल से मेज़र करते हैं. तो ऐसे जो मेज़र करते हैं, ये छोटा जो जिसका लेंथ कम है उसको मेज़र करते हैं. ठीक है. पर अगर ज़्यादा बड़ा हुआ, जैसे कि जब हम लोग कोई क्लॉथ खरीदने दुकान में जाते हैं, कपड़ा खरीदने, तो क्या बोलते हैं, इतना मीटर, तब सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे.
क्योंकि आप सोच ही सकते हो कि सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, उससे अगर मेज़र करेंगे तो बहुत बड़ा एक कुछ बोलना पड़ेगा, तो वो बहुत ही मुश्किल वाला काम होगा। तो इसके लिए थोड़ा बड़ा यूनिट है, क्या है, मीटर। तब हम लोग बोलेंगे कि इतना मीटर दीजिए, ठीक है। और जब हम बोलेंगे कि आपके घर से स्कूल कितना दूर है, सोचिए कि 1 किलोमीटर, तो वो बहुत ही ज़्यादा है। तो रोड का जो हम लोग बोलते हैं तो किलोमीटर, तो आप इतना समझ जाइए कि सेंटीमीटर होता है छोटा यूनिट, मीटर उससे थोड़ा बड़ा, और किलोमीटर उससे बहुत बड़ा, उससे भी बहुत बड़ा, ठीक है। तो आपकी इरेज़र, आप क्या, इरेज़र आप कौन से यूनिट से मेज़र करेंगे, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, सेंटीमीटर, ओके, क्योंकि इरेज़र तो छोटा होता है। तो ये हो गया लेंथ, ओके। तो यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर लिखा है। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, कभी हाथ से मेज़र किया जाता है ऐसे, पर इसमें क्या है ना, सबका हैंड तो हैंड स्पैन सेम नहीं होता है कि सबका क्यूबिट, सबका हैंड स्पैन यानी हाथ का जो मेज़र है वो सबके लिए सेम नहीं होता। अगर आप दुकान में जाके बोलेंगे कि मुझे इतना हाथ का ये क्लॉथ दीजिए, तब आपका मेज़र और दुकान वाले का मेज़र अलग होगा। इसीलिए ये मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर ये स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया है, ताकि आप जब बोलेंगे 1 मीटर, तो वो 1 मीटर हर दुकान में सेम सेम होगा उसका लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज पेज नंबर 116। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कार, कार, ये जो पिक्चर है, ये कार कितना है, देखो ये कार आपके पेंसिल इरेजर जैसा उतना छोटा भी नहीं है, और रोड जैसा घर से स्कूल तक उतना बड़ा भी नहीं है। तो ये क्या क्या यूनिट से मेज़र हुआ, मीटर से, ठीक है, मीटर। तो ये कार आप देख सकते हो यहाँ पे 4 मीटर बताया गया, 4 मीटर। तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। यानी अभी स्केल में हम लोग 15 सेंटीमीटर तक देखे थे ना, ये देखो स्केल में 15 सेंटीमीटर तक है। तो ये जब 100 आप सोच सकते हो, जब 100 होगा तब उसको 100 सेंटीमीटर आप सोच सकते हो। ये 15 है तो ये 15 आप जोड़ के देखिएगा 100 मीटर कितना होता है, आपके स्केल से ही आप देख सकते हैं कि 15, वहाँ पे एक मार्क बना लिए, फिर 15 आप देख सकते हो कि 100 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है। जब 100 सेंटीमीटर जहाँ तक हो रहा है, आप समझ जाइए इतने लेंथ को 1 मीटर बोला जाता है, ठीक है। उतने लेंथ को 1 मीटर बोला जाता है। यानी आप स्केल रख के भी 1 मीटर मेज़र कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक 15 हुआ तो यहाँ पे मार्क करके फिर से स्केल रख के भी आप यहाँ देखिए 30 हो गया। ऐसे करके आप सोच सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर जहाँ तक हो रहा है उतने लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मीटर, ओके। और मेज़रिंग टेप में तो रहता ही है मीटर। अच्छा, नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप नीचे, हाइट ऑफ द ऑयल टेट्रा पैक, एक पैक, एक पैकेट, उसका आप क्या से मेज़र करेंगे, मीटर या सेंटीमीटर। मीटर थोड़ा बड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए सेंटीमीटर में इसका मेज़र करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये ट्रक, ट्रक आप बोलिए, ट्रक आप सेंटीमीटर, इस ऐसे छोटे स्केल से थोड़ी मेज़र कर सकते हैं। सेंटीमीटर से करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 500-600 सेंटीमीटर ऐसे हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, मीटर से। याद रखिए, एकदम छोटा चीज़ जिसका लेंथ छोटा है उसको सेंटीमीटर में, जिसका बहुत बड़ा है उसका किलोमीटर में। किलोमीटर अभी दिया नहीं है आपके बुक में, तो आप याद रखिए छोटे जिसका लेंथ है वो सेंटीमीटर, और थोड़ा बड़ा जिसका है उसको हम लोग मीटर से मेज़र करेंगे, ओके। नेक्स्ट पेज में, हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट आप मीटर से भी कर सकते, सेंटीमीटर से भी कर सकते। सेंटीमीटर थोड़ा छोटा ही हो जाएगा, इसको मीटर से ही कीजिए। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ स्पैनर, स्पैनर, स्पैनर सेंटीमीटर से ही होगा। बाकी दो आप खुद सोचिए।
नेक्स्ट आपके घर में आपके पेंसिल बॉक्स में जो स्केल है उससे आप ये सब चीज़ को मेज़र कीजिए। ठीक है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे ये स्केल मैंने सिखाया ना, एकदम स्टार्टिंग में स्केल रखिए और उसका एंड तक एक एक ऐसे लाइन करके देखिए वो लाइन कहाँ पे टच हो रहा है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो 14 में टच हो रहा है, तो ये रिमोट का क्या लेंथ हुआ, 14 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे करके आप ये दोनों भी देखिए और यहाँ यहाँ का पिक्चर देख के मत लिखिए, आप खुद ड्राइंग कीजिए। आपके घर का कोई भी चीज़ों को, ऐसे दो चीज़ को आप मेज़र कीजिए अपने स्केल से। नेक्स्ट, दिस इज पेज नंबर 118। यहाँ पर भी आपको रूलर से मेज़र करना है। ये रूलर से आपको ये मेज़र करना है, आप ये मेज़र करके लिखिए। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। 7 मीटर, 7 मीटर कितना सेंटीमीटर, 700। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। ओके, ये अभी हम लोग पढ़े हैं 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। तो 7 मीटर क्या होंगे, 700 सेंटीमीटर। ओके, तो 700 होंगे फर्स्ट में। जब 500, यहाँ पे देखो 500 दिया है, 500 सेंटीमीटर, तो कितने मीटर में 500 सेंटीमीटर होंगे, 5 मीटर में। ओके, नेक्स्ट 100 तो पता ही है ना, 100 सेंटीमीटर कितने मीटर में होते हैं, 1। एंड लास्ट 9 मीटर, आप सोच लीजिए 9 मीटर इक्वल्स क्या होगा, 900 सेंटीमीटर। ओके, सो राइट 900 हियर। ओके, नेक्स्ट, अभी लेंथ हम लोग मेज़र कर चुके हैं। अभी क्या सीखेंगे, कोई चीज़ कितना हैवी है। ओके, कितना हैवी है, तो उसको हम लोग उसका मास हम लोग मेज़र करेंगे, उसका मास। तो जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो एप्पल और ये वाटरमेलन। आप सोच के बोलिए कि किसका मास ज़्यादा है, कौन हैवी है, इन दोनों में से कौन हैवी है। हाँ, इसमें से वाटरमेलन हैवी है। ओके, एप्पल तो बहुत छोटा है, तो यहाँ पर भी एक हम लोग छोटा यूनिट एक बड़ा यूनिट सीखेंगे। यहाँ पे क्या छोटा यूनिट क्या बड़ा यूनिट सीखेंगे, क्योंकि जो चीज़ छोटा है उसको हम लोग छोटा यूनिट से मेज़र करेंगे और जो बड़ा है उसको बड़े यूनिट से। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे ग्राम और किलोग्राम। जी, जो छोटा है उसको हम लोग ग्राम। जैसे आप दुकान जाते हैं तो हाँ, आप बहुत सारे चीज़ देखते हैं, आपके मदर शॉप जब शॉप में जाते हैं शॉपिंग करते हैं, तो क्या किसी को वो बोलते हैं कि 200 ग्राम दीजिए, 100 ग्राम दीजिए, और किसी चीज़ को वो बोलते हैं 2 केजी दीजिए, 3 केजीज दीजिए। ठीक है, तो तो आप थोड़ा सा इस नेक्स्ट टाइम जब आप मम्मी के साथ शॉपिंग में जाएंगे तो ध्यान कीजिए कि जो मम्मी 100 ग्राम 200 ग्राम खरीद रहे हैं वो कितना हो रहा है, और जो मम्मी 2 केजी 3 केजी खरीद रहे हैं वो कितना हो रहा है। ठीक है, तो छोटे जो जिसका मास छोटा है उसको हम लोग ग्राम में मेज़र करेंगे और जो बड़ा है उसका केजी में। तो यहाँ पर भी आप लोग देखिए कि 1 केजी इक्वल्स 1000 ग्राम। ओके, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम में 1 केजी होता है। ओके, सर्किल द यूनिट विच कैन बी यूज टू वेट द गिवन थिंग्स। अभी कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, सोचिए कि एलिफेंट को अगर मेज़र करने जाए, एलिफेंट क्या है, एलिफेंट क्या छोटा होता है, नहीं, एलिफेंट बहुत बिग होते हैं। तो उसको किससे मेज़र करेंगे, किलोग्राम, दैट इज़ केजी। किलोग्राम को शॉर्ट में केजी लिखते हैं। ठीक है, केजी में मेज़र करेंगे। और ये पेन या पेंसिल या क्रेयॉन, ऐसे छोटे चीज़ को हम लोग किससे मेज़र करेंगे, ग्राम, छोटे यूनिट से। ठीक है, ये आप सोचिए कि ये छोटा चीज़ है बड़ा चीज़ है, छोटा चीज़ है तो ग्राम और बड़ा चीज़ है तो किलोग्राम। ठीक है, तो ये आप खुद ही कर सकते हैं, सोच के इसको कीजिए।
पोटैटो, हैन, देखो यहाँ पे जो हैन है वो क्या होगा, किलोग्राम। पोटैटो, एक ही पोटैटो है तो ग्राम, ठीक है। पर एक पोटैटो तो हम लोग नहीं खरीदते, हम लोग जब खरीदते हैं तो केजी में ही खरीदते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे एक दिया है तो ग्राम। जैसे किसी बॉय या गर्ल का वेट जैसे आपका तो किस में होगा, केजी। बैग किस में होंगे, बैग केजी में ही होंगे। बुक रहेंगे तो केजी में ही होंगे। कैट केजी, पॉपकॉर्न ग्राम, ठीक है, ज़्यादा वेट नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट ऑब्जर्व द पॉइंटर टू राइट द मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये पॉइंटर जितने में है उतना आपको इसका नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, जैसे 100 में तो 100 ग्राम, बाकी आप खुद ही कर सकते हैं। अच्छा, नाउ कैपेसिटी। कैपेसिटी जैसे कि कोई, जैसे पहले ही हम लोग पढ़े थे कि ग्लास में या फिर जग में कितना उसमें वाटर रख सकते हैं, वही उसका कैपेसिटी है। ओके, यानी कि जो लिक्विड होते हैं उसको हम लोग क्या मिलीलीटर लीटर से मेज़र करते हैं। जैसे कि मिल्क हो गया, वाटर, ऑयल, ये सब जूस, ठीक है, ये सब को हम लोग अलग नाम दिए इसके यूनिट के, वो होते हैं लीटर और मिलीलीटर। यहाँ पर भी देखिए, जो स्मॉल, जो कम चीज़ है उसको मिलीलीटर में मेज़र करेंगे और जो थोड़ा ज़्यादा है उसको लीटर में। ओके, लीटर में, मिलीलीटर, लीटर। तो इंक में क्या होगा, मिलीलीटर, छोटा यूनिट। ओके, इंक में क्या होगा, मिलीलीटर। वाटर इन अ टब, वाटर इन अ टब, तो टब में तो बहुत ज़्यादा वाटर होंगे तो लीटर। जूस, जूस बहुत ज़्यादा नहीं होते तो मिलीलीटर। ओके, तो ऐसे जो हम लोग कैपेसिटी मेज़र करते हैं वो लीटर और मिलीलीटर में। ओके, सो नेक्स्ट पेज। So children, solve up to this page and follow the revision class for your exam. Thank you.